विधानसभा में आज होगी विधानमंडल दल और कार्य मंत्रणा समिति की बैठक। सत्र को शांतिपूर्ण चलाने और एजेंडे पर होगी चर्चा। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के संचालन के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने ली सुरक्षा संबंधी बैठक में मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक भी मौजूद। लक्सर के एक निजी स्कूल के शिक्षा संवाद कार्यक्रम में पहुंचे सांसद रमेश पोखरियाल निशंक। बच्चों को गिनाए नए शिक्षा नीति के फायदे। लोहाघाट के पीजी कॉलेज में धूमधाम से मनाया गया एनसीसी का 75वां स्थापना दिवस। रक्तदान शिविर सहित कई कार्यक्रम किए गए आयोजित। नमस्कार, देवभूमि देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। खबर की शुरुआत करेंगे देहरादून से, जहां विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारियां तेजी से चल रही है। विधानसभा में आज विधानमंडल दल और कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी। सुबह 11:30 बजे ये बैठक शुरू होगी। सत्र को शांतिपूर्ण चलाने और एजेंडे पर चर्चा होगी। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण की अध्यक्षता में बैठक होगी। शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक चलेगा। तो ये बड़ी खबर है देहरादून से, जहां विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारियां तेजी से चल रही है। विधानसभा में आज विधानमंडल दल और कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी। सुबह 11:30 बजे बैठक शुरू हो जाएगी। सत्र को शांतिपूर्ण चलाने और एजेंडे पर चर्चा होगी। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण की अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है। शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक चलेगा। तो विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारियां तेजी से चल रही है। विधानसभा में आज विधानमंडल दल और कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी। सुबह 11:30 बजे बैठक शुरू हो जाएगी। सत्र को शांतिपूर्ण चलाने और एजेंडे पर चर्चा होगी। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। बता दें कि शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक चलेगा। तो विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारियां तेज हो गई है। विधानसभा में आज विधानमंडल दल और कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी। सत्र को शांतिपूर्ण चलाने और एजेंडे पर चर्चा होगी। कि बता दें कि 11:30 बजे बैठक होगी। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक चलेगा। तो विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारियां तेजी से चल रही है। विधानसभा में आज विधानमंडल दल और कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी। सुबह 11:30 बजे बैठक शुरू होगी। इसके साथ ही सत्र को शांतिपूर्ण चलाने और एजेंडे पर चर्चा होगी। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण की अध्यक्षता में बैठक होगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम रुख कर लेते हैं आकाश गौड़ का। आकाश, विधानसभा में आज विधानमंडल दल और कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होने वाली है। कौन कौन इसमें शामिल रहेंगे? आप बिल्कुल कह सकते हैं कि जिस तरीके से कल से विधानसभा का शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है, और ऐसे में आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज तमाम बैठकों का दौर आज विधानसभा में देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे पहले
कार्य मंत्रणा समिति की जो बैठक है वो होगी। कार्य मंत्रणा समिति में तय किया जाएगा कि किस तरीके से विधानसभा का एजेंडा क्या होगा, यानी कि कब अनुपूरक बजट सरकार लेकर आएगी, कौन कौन से दिन में जो है सरकार कौन विधेयक जो है अपने सदन के पटल पर रखेगी। उन तमाम चीज़ों को लेकर आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में ये तमाम बिंदु जो है तय होंगे, जिसमें सत्ता पक्ष की तरफ से जो संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल हैं वो मौजूद रहेंगे। उसके अलावा विपक्ष की तरफ से नेता प्रतिपक्ष हों या फिर कार्य मंत्रणा समिति के जो सदस्य हैं और बसपा से जो विधायक हैं, वो सभी लोग इस बैठक में आज मौजूद रहेंगे। तकरीबन 11:30 बजे ये बैठक विधानसभा में आयोजित होगी, जिसकी अध्यक्षता खुद जो विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी हैं वो करेंगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि सत्र की अवधि जिस तरीके से 29 से 5 तारीख तक ये सत्र चलेगा, तो कौन कौन से दिन होंगे जिसमें सरकार अपने कामकाज निपटाएगी, क्या कुछ वो बिंदु होंगे जिसमें सरकार अपने कामकाज को जो है देखने की कोशिश करेगी कि पहलुओं के तहत जो है काम किया जाए, चाहे अनुपूरक बजट पर चर्चा हो, अनुपूरक बजट पास कराना हो। उसके अलावा जो तमाम विधेयक सरकार लेकर आना चाहती है, उन तमाम चीज़ों पर आज एक तरीके से आम सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। दूसरी बैठक दल में कौन कौन से दल शामिल है और कौन कौन से एजेंडा पर चर्चा हो सकती है? बिल्कुल, देखिए दल की अगर हम बात करें तो चाहे बसपा हो या फिर कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी दल है, उसके अलावा निर्दलीय जो है इस बैठक में शामिल रहने वाले हैं। एजेंडा आज सेट होगा कि किस तरीके से जो है सरकार कामकाज लेकर आएगी, अनुपूरक बजट कब पास कराना है, विधेयक कब सदन के पटल पर रखना है, और जो सदन की अवधि रखी गई है 29 से 5 तारीख तक, तो उसमें कौन कौन से कामकाज जो है निपटाए जाएंगे। दूसरी तरफ जो विधानमंडल की बैठक है उसमें तय होगा कि आम सहमति के जरिए जो है सदन को सुचारू रूप से चलाया जाए। हंगामे की भेंट जो है सदन ना चले, विधानसभा अध्यक्ष इस बात को लेकर के अपील सभी दलों से कर सकती है कि सदन की कार्रवाई जो है सुचारू रूप से चलाया जाए। सत्ता पक्ष जो है जो ट्रेजरी बेंच जिसे कहते हैं, वो कहीं ना कहीं तमाम जो सवाल हैं जो विपक्षी दलों की तरफ से उठाए जाते हैं या फिर तमाम जो विधायक अगर प्रश्नकाल में जो उठाते हैं, उन तमाम सवालों के जवाब जो है एक तरह सत्ता पक्ष सही ढंग से दे, जिससे कहीं ना कहीं सदन के कोई गतिरोध देखने को ना मिले। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के आज सर्वदलीय बैठक की है, उसमें तमाम आम सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। और कह सकते हैं कि कल से जो विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है, सीधे तौर पर जो संकेत मिल रहा है वो कहीं ना कहीं हंगामेदार रहेगा, क्योंकि 4:30 बजे आज कांग्रेस विधानमंडल की बैठक भी है, जिसमें तमाम कांग्रेस के जो विधायक हैं वो अपना एजेंडा सेट करेंगे कि इन सत्र के दौरान कौन कौन से वो मुद्दे होंगे जो सदन के ऊपर उठाए जाएंगे और क्या किन किन मुद्दों पर जो सरकार को घेरने का प्रयास किया जाएगा। आकाश, इसमें विपक्ष की ओर से क्या रणनीति बनाई गई है? विपक्ष की रणनीति की बात करें तो विपक्ष की सीधे तौर पर कह सकते हैं कि रणनीति है कि सरकार को इस बार सत्र में घेरा जाए, क्योंकि कई अहम मुद्दे विपक्ष के हाथ में लगे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि यूके SSS में जिस तरीके से भर्ती घोटाला हुआ वो सबके सामने है, विधानसभा में जो भर्ती घोटाला हुआ बैकडोर से वो सबके सामने है। कानून व्यवस्था एक अहम मुद्दा रहने वाला है, क्योंकि तमाम जो कानून व्यवस्था है किस तरीके से देखने को मिला, चाहे अंकिता हत्याकांड हो या फिर उसके अलावा तमाम जो पहलू थे, चाहे डकैती का मामला हो या फिर लूटपाट के मामले हों, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं विपक्ष के पास हैं। तो कानून व्यवस्था का मुद्दा काफ़ी अहम रहेगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको कहीं ना कहीं विपक्ष आज अपने एजेंडा में शामिल करेगा। और 4:30 बजे कांग्रेस विधानमंडल की बैठक होगी नेता प्रतिपक्ष की अध्यक्षता में, उसमें तमाम चीज़ों को तय किया जाएगा, कौन कौन से दिन और कौन कौन से मुद्दों को उठाया जाएगा और सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। चलिए आकाश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर तैयारियां जोरों पर है। सत्र के सफल संचालन को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी संजीदा है। इसी कड़ी में उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण बैठक ली। बैठक में मंत्री, विधायक, प्रेस और दर्शकों की सुरक्षा को लेकर कई अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई। विधानसभा अध्यक्ष ने संबंधित विभागों के प्रमुखों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। बैठक में प्रदेश के मुख्य सचिव SS संधू, पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार सहित कई विभागों के प्रमुख उपस्थित मौजूद रहे। ऐसा है कि 182 लोग हैं हमारे पास, मार्शल्स काफ़ी हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम और पुलिस व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन अभी ऐसी कोई बहुत आवश्यकता मुझे लगती नहीं है। तो इसमें हमने कुछ ऐसा अभी मांग भी उनसे ऐसा की नहीं है, लेकिन सुचारू रूप से चले, SSP को भी कह दिया गया है, प्रेम से चले, आराम से चले, कोई अननेसेसरी कंफ्यूजन ना हो। तो इस चीज को हम देख रहे हैं कि पासेस की व्यवस्था इस बार थोड़ा और अच्छे से सुदृढ़ तरीके से की जाए, ताकि ना आने वाले आगंतुक को दिक्कत हो और ना सदन जो हम लोग सत्र चला रहे हैं हम लोग करीबन 524 के ऊपर सवाल आ रहे हैं। दोनों बैठकें कल होंगी, हमारी सर्वदलीय बैठक होगी।
तो लक्सर के एक निजी स्कूल में शिक्षा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक पहुंचे, जहां उन्होंने मौके पर छात्र छात्राओं सहित अभिभावकों और अन्य अतिथियों को भारत सरकार द्वारा लागू की गई नई शिक्षा नीति को लेकर उसकी प्रबल उपलब्धियां और फायदे गिनाए। नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जिसको बोलते हैं, वो जिनके लिए बनी है वो बच्चे को भी पता है कि वो उसके लिए और क्या उसमें प्राविधान है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत की ऐसी नीति है जो भारत को विश्व गुरु के रूप में फिर स्थापित करी, और जो क्लास 6 से ही वोकेशनल एजुकेशन वो भी इंटर्नशिप के साथ हुआ है। एनसीसी के 75वें स्थापना दिवस को लोहाघाट के पीजी कॉलेज में धूमधाम से मनाया गया। एनसीसी के स्थापना दिवस पर कॉलेज में कई प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जागरूकता साइकिल रैली, रक्तदान शिविर, स्वच्छता, नशा मुक्त भारत आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बीआईटीएम से पीजी कॉलेज तक रैली निकाली गई। एनसीसी कैडेट्स की जागरूकता साइकिल रैली को 80 बटालियन एनसीसी पिथौरागढ़ के सीओ बीएमसी परमार के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। सीओ परमार ने सभी एनसीसी कैडेट्स और देशवासियों को एनसीसी दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने सभी कैडेट्स को अनुशासन में रहने की सीख दी। उन्होंने कहा, एनसीसी भारतीय सेना का ही एक हिस्सा है। एनसीसी में कैडेट्स को देश प्रेम की भावना वह जन सेवा के लिए प्रेरित किया जाता है। एनसीसी स्थापना दिवस पर हुए रक्तदान शिविर में एनसीसी कैडेट्स के द्वारा बढ़ चढ़कर भाग लिया गया। कई प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। सीएम धामी ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम देशवासियों को जोड़ने का प्रभावशाली माध्यम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है। 1 दिसंबर से G20 की भारत अध्यक्षता करने जा रहा है। निश्चित तौर पर विश्व कल्याण के लिए दुनिया भारत की ओर देख रही है। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को जीएसटी प्रतिपूर्ति के 341 करोड़ रुपए जारी किए। इसे लेकर वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने पीएम मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया है और कहा कि राज्य की जनता को डबल इंजन का लाभ मिल रहा है। पीएम मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री के सहयोग और केंद्र की जन हितैषी योजनाओं से प्रदेश का विकास हो रहा है। जून 2022 में आप जानते हैं कि जिस प्रकार से हमारे यहाँ जीएसटी की प्रतिपूर्ति का विषय समाप्त हुआ, लेकिन वो भी हमारा कुछ विशेष था। उसमें 341 करोड़ 53 लाख रुपए भारत सरकार ने हमारे को अवमुक्त किया है। मैं उसके लिए अपने भारत सरकार को, माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी को, माननीय मोदी जी को बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ, जिन्होंने, क्योंकि आप जानते हैं कि हम अपने प्रयासों से वित्तीय संसाधन बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसमें 341.53 करोड़ रुपये यदि हमें मिला है, उसके लिए निश्चित रूप से हमें बहुत बड़ी राहत मिली है। और ये इसके लिए मैं अपने अधिकारियों को धन्यवाद कर रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कर रहा हूँ और तमाम हमारे जो केंद्र में हमारे सहयोगी हैं, मैं उनका बहुत आभार व्यक्त। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में विधानसभा की भर्तियों को लेकर कांग्रेस और भाजपा में घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी पर हमला बोला है। उन्होंने 2016 में विधानसभा नियुक्तियां रद्द करने पर सवाल उठाए और कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने हाईकोर्ट में दिए एफिडेविट पर खुद ही सीएम और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष को कटघरे में खड़ा कर दिया। जांच कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन विभिन्न स्रोतों से आई रिपोर्ट से साफ है कि सभी भर्तियां अनियमित है। नया प्रकरण इस उत्तराखंड में चर्चा का विषय बना हुआ है।
जो बहुत ही गंभीर है। कोर्ट में विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा जो एफिडेविट दर्ज कराया गया है उनके वकील के द्वारा, उसमें साफ साफ मुख्यमंत्री और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा किए गए निर्णयों पर क्वेश्चन उठाया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि सारे अपॉइंटमेंट गलत हैं और विचलन के द्वारा यह आदेश पारित करा है इसको करने का, जबकि सेक्रेटरीट ने और फाइनेंस डिपार्टमेंट ने घोर आपत्तियां इसमें दर्ज की थी। आगे बढ़ेंगे। लोहाघाट ब्लॉक सभागार में ब्लॉक प्रमुख नेहा ढेक ने क्षेत्र पंचायत की बैठक बुलाई, जिसमें बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा की समस्याओं पर चर्चा हुई। जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी समस्याएं रखते हुए समाधान करवाने की बात कही। मुख्य विकास अधिकारी आर.एस. रावत ने अधिकारियों को समय से काम पूरे करने के निर्देश दिए। सीडीओ रावत ने अधिकारियों को व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर समस्याओं के समाधान पर जोर दिया। बैठक बहुत महत्वपूर्ण जो बैठक महत्वपूर्ण है और इससे जो हमारे जो भी रुके हुए काम है वो तुरंत होंगे और जो हमें आश्वासन दिया गया है सभी विभागों ने वो जो है हमारी क्षेत्र की समस्याओं का समाधान इसमें तुरंत होगा। इसमें मुख्य समस्या हमारी सड़कों की है, पेयजल की है और विद्युत की है। और जैसे हमारे यहाँ ये पुल्ला में सब स्टेशन बनना था वो बहुत लंबे समय से रुका हुआ है, इसका भी मुझे आशा है कि इसका भी तुरंत समाधान होगा और क्षेत्र में जो भी हमारे ज्वलंत समस्या है उनका समाधान होगा। विभाग के सभी अधिकारियों द्वारा यहाँ पर सबकी समस्याएं सुनी गई और उनका समाधान करने के लिए हम सभी यहाँ पर जो विभाग के अधिकारी हैं ये संतुष्ट हैं समस्याओं से और उन्हें उनका समाधान करने के लिए तत्पर हैं। मेनली सभी चीज़ों में समस्याएं उठाई गई हैं, जैसे कि ये सड़क में और जल में सब अधिकतर सभी चीज़ों में ये उठाई गई हैं, तो उनका समाधान करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। जो समस्याएं आई हैं, सड़क की आई हैं, पेयजल से संबंधित मेनली आई हैं और इस बीडीसी में हमारी कोशिश ये रही है कि कैसे हम लोगों की आजीविका में वृद्धि कर सके। इस संबंध में हमने कोशिश की कि जो भी इस टाइप के विभाग थे, जैसे हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, फिशरी है, कोऑपरेटिव है, इस टाइप के जितने भी विभाग हैं उनकी योजनाएं और सीबीओ साहब हैं, जो भी योजनाएं चल रही है उसका प्रचार प्रसार यहाँ पे कराया गया है, जिससे कि हमारे क्षेत्र के जितने किसान हैं उनको अधिक से अधिक इन योजनाओं का लाभ। और अगली खबर, कोटद्वार में प्रसिद्ध सिद्ध बलि मंदिर मेले की तैयारियां शुरू हो गई है। मेले का आयोजन 9 से 11 दिसंबर तक होगा। 3 दिन तक चलने वाले इस मेले में लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। मेला समिति के महासचिव ने बताया कि इस बार मेले में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक झांकियां बुलाई गई है। मेले में विशिष्ट अतिथि के रूप में पतंजलि योगपीठ के संस्थापक बालकृष्ण और जगत गुरु शंकराचार्य राजराजेश्वर महाराज शामिल होंगे। शुक्रवार, शनिवार और इतवार को मेला संपन्न होने जा रहा है। इस अनुष्ठान महोत्सव में 9 तारीख को विशेष झांकियां कुछ दिल्ली से जो इलेक्ट्रॉनिक हैं, स्वचालित हैं, कासगंज से और दूर दूर से झांकियां आ रही हैं। 10 तारीख को गढ़वाली भजन संध्या के लिए दर्शन फरसवाण और दीपा नागरकोटी जो कि कुमाऊं की अच्छी भजन गायक हैं उनका भजन संध्या होगी। उसके अलावा 10 दिसंबर को हिंदी भजन संध्या जिसमें कि कैलाश पीयूष जी और पीयूषा अनुज जी नई नई भव्य झांकियों के साथ, मोहक डांस के साथ भजन प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा पूरा शहर और मंदिर को सुंदर लाइटों से सजाया जाएगा और पूरी की पूरी मंदिर समिति पिछले वर्षों की से अलग कुछ नया और सुंदर प्रोग्राम करने के लिए आतुर है और प्रयासरत है। संवर्धनी न्यास की ओर से महिलाओं के उत्थान और आज के नारीत्व की स्थिति पर दून विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ राज्यपाल गुरमीत सिंह ने किया। वहीं कार्यक्रम के समापन पर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पहुंचे। अपने भाषण में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भारतीय नारियों के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि भारतीय नारी देश ही नहीं विदेश में भी अपनी ख्याति प्राप्त कर रही है। आगे उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और उत्तराखंड राज्य महिलाओं के उत्थान के लिए लगातार काम करते आ रही है और विशेष करके उत्तराखंड में
तो सारी हमारी इकोनॉमी माताओं पर निर्भर है, बहनों पर निर्भर है। और आज हम जो जहाँ पर भी हैं वो अपनी माताओं की वजह से हैं और इसीलिए कोशिश की जा रही है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और महिलाओं के लिए अनेक इस प्रकार की योजनाएं बनाई गई हैं। मुझे लगता है कि अगले 8-10 वर्षों में आपको लगेगा कि भारत का एक और ही चित्र है और आप जैसे यहाँ से आए हैं ऐसे सामान्य से सामान्य ग्राम के हमारी बहन भी, बच्ची भी ऐसे आगे आएगी, ऐसा मैं मानता हूँ। और इस जो आयोजन किया गया है संवर्धनीय और विश्वविद्यालयों के द्वारा, निश्चित रूप से ये एक बहुत अच्छा प्रयास है और ये संभवतः अगले कुछ वर्षों में देश भर में फैलेगा। किच्छा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से करीब 120 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की है। बरामद स्मैक की कीमत करीब 12 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। पकड़ा गया आरोपी यूपी का रहने वाला है। लोहाघाट पुलिस ने चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोर के पास से चोरी का माल भी बरामद किया है। पूछताछ में चोर ने चोरी की बात कबूल की है। एसओ खत्री ने बताया कि शिकायतकर्ताओं ने मुकदमा दर्ज नहीं करवाया, जिस कारण आरोपी शंकर सिंह को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। धन्यवाद देना चाहता हूं लोहाघाट पुलिस को, जिन्होंने तत्परता से मेरा माल सुपुर्द कराया। और मैं धन्यवाद मकान मालिकों को देता हूं, जिन्होंने अपने घरों पर सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं, जिसके माध्यम से पुलिस को भी एक सूत्र मिला। और खास तौर से पुलिस के 2 जवान और एसओ साहब हरीश प्रसाद जी और आपके पाठक जी और प्रकाश भाई, जिन्होंने बड़ी तत्परता से इस कार्य को किया और चोर को, जो एक मेट निकला लास्ट में चोर हो, उसके उन्होंने माल बरामद कर लिया। दिनों जो है हमारे लोहाघाट शहर में काफ़ी लोगों द्वारा ये सूचना दी गई कि काफ़ी सामान को घर से बाहर रखा था, कुछ अज्ञात लोग उठा के ले गए। इस पर जो है लोगों ने हमारी मोबाइल और हमारे कार्रवाई की है और उनका माल जो है बरामद कर लिया गया है। साथ ही इस पूरे मामले में जो है माल बरामद कर अभियुक्त के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा चुकी है। हम लोगों का निवेदन है आपसे कि अपने सामान की सुरक्षा भी करें और जहां तक हो सके मोहल्ले में सीसीटीवी जरूर इंस्टॉल करें, जिससे अपराध के नारों में हमें सहयोग मिल सके। आगे बढ़ेंगे। उधम सिंह नगर के खटीमा में वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। बता दें कि पीलीभीत रोड स्थित सालबोझी कक्ष 1 में वन विभाग की जमीन पर 31 लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया था, जिसमें 8 लोगों को नोटिस भी दिया गया था, लेकिन अतिक्रमणकारी हाईकोर्ट की शरण में चले गए। हाईकोर्ट से केस हारने के बाद वन विभाग की टीम ने पुलिस जवानों के साथ मौके पर पहुंचकर अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। वहीं वन विभाग की वास्तविक जमीन को मार्किंग भी किया गया। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए IND 24 के साथ।